हेलो, गुड मॉर्निंग। सल्तनत ऑफ ओमान ने इन 2 दिनों में बहुत सारे अपडेट्स करे हैं। उसमें से जो 2 अपडेट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक, जो अब तक मुझे पता है, और वो मैं चाहता हूं कि आप भी उस चीज़ को समझ लें। अगर आप इंडिया से ओमान से सऊदी अरेबिया या फिर कोई भी पोर्ट ऑफ एंट्री, चाहे दुबई हो या XYZ कोई भी कंट्री से ओमान ट्रैवल करना चाह रहे हो। पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप 15 तारीख से पहले, 15 फरवरी से पहले अगर ओमान में इंटर करेंगे तो आपको 7 दिन कंपलसरी होटल में ही रहना पड़ेगा। आप किसी रिलेटिव्स या कोई दूसरे घर में नहीं रह सकते। अगर आप 15 तारीख के बाद, 15 तारीख 2 बजे के बाद, 2 PM के बाद अगर इंटर करते हैं तो आपको जो लिस्ट ऑफ होटल्स है, उन्होंने एक लिस्ट ऑफ होटल दिया है, उसी में आपको रहना पड़ेगा 1 हफ्ते। इसके बाद आप दूसरे हफ्ते में या फिर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के वहाँ पे रह सकते हैं। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, उन्होंने कहा है कि एक एप्लीकेशन है उनका जिसका नाम है मुशरिफ। ओके, मुशरिफ, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ट्रैवल करने से पहले। अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तभी आपको फ़्लाइट बोर्ड करने दिया जाएगा, फ़्लाइट में चढ़ने दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन में क्या क्या अपडेट्स करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और सारे प्रोसेस अभी बताऊंगा। पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ चाहिएगा, एक एक करके फिर सबको एक्सप्लेन करूंगा। पहला, आपको ओमान का वीज़ा चाहिए। दूसरा, आपको इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। तीसरा, आपको फ़्लाइट टिकट चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम कोई भी कंट्री से आप इंटर कर रहे हैं, इंडिया टू ओमान मान लीजिए, या दुबई टू ओमान, और ओमान से सऊदी अरेबिया। चौथा, आपको ओके टू बोर्ड करना है। ये ओके टू बोर्ड के बारे में भी बताऊंगा क्या है। पांचवा, आपको कोविड टेस्ट करवाना है ओमान ट्रैवल करने से पहले। छठा, जब आप ओमान पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी टेस्ट होगा आपका एयरपोर्ट में। 7, जब आपका 7 दिन हो जाएगा ओमान में तो 8वां दिन एक टेस्ट होगा। 8वां, जब आप सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रहे होंगे तो 72 आवर्स पहले आपका और एक टेस्ट होगा। ये 8th रिक्वायरमेंट्स है। 9, आपका होटल्स, जो आप अगर 15 दिन रुकना चाहेंगे तो 15 दिन का, अगर आप 7 दिन रुकना चाहेंगे तो 7 दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ये होटल्स, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो आपको चाहिएगा। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट्स का। ओमान का वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कोविड टेस्ट आप ICMR अप्रूव लैब से कर लीजिएगा 72 आवर्स पहले, विदिन 72 आवर्स आपके फ़्लाइट के डिपार्चर से, ठीक है। तीसरा, आप इंश्योरेंस, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जिसमें COVID-19 का सारा खर्चा का कवर हो। नॉर्मल सा इंश्योरेंस है जो हम दुबई के लिए लेते थे, वही इंश्योरेंस है। फिर एक आता है, जब आप एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे तो आपका कोविड टेस्ट होगा। यहाँ पे आता है मेन रोल मुशरिफा का। मुशरिफा जो एप्लीकेशन है, इंडिया में आप या दुबई से कहीं से भी, आप कहीं से भी ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं तो पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको आपका होटल्स भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वो सारे लिस्ट ऑफ होटल्स है जिसमें आप रुकना है आपको, आप अपने हिसाब से कोई भी होटल सेलेक्ट नहीं कर सकते। और आपको कोविड टेस्ट, जब आप ओमान में जाएंगे तो आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो उसका भी फीस आपको इसी एप्लीकेशन से पे करना है, जिसका 25 OR ओमान रियाल जो है वो है। ये 25 ओमान रियाल आपका जो एयरपोर्ट में जो टेस्ट है वो, और जो 7 दिन रुकने के बाद 8वां दिन जो टेस्ट होगा उसका फीस है, ठीक है। और बाकी जो आपके फ़्लाइट्स के डिटेल्स है वो सारे भर के आपको उनको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको अप्रूवल आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, तब आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है। और एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि एयरपोर्ट में आपको एंट्री फीस भी लिया जाएगा जो कि है 15 ओमानी रियाल। ये भी आपको उसी एप्लीकेशन में पे करने रहेंगे। ये बहुत सारी चीज़ है, छोटे छोटे चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है ट्रैवल से पहले। अगर आप ट्रैवल एजेंसी से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको भी पूछिएगा ये सारे बातें, वो आपको बताएंगे। होटल का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको लिस्ट ऑफ जो होटल है उसी से सिलेक्ट करना है। आप कोई फ्रेंड्स रिलेटिव के पास नहीं रह सकते 7 दिन। और जब आपका 7वां दिन हो जाएगा तो और एक टेस्ट करवाना पड़ेगा वहीं पे। इसके बाद सऊदी आने से पहले आपको
और एक टेस्ट करना पड़ेगा। ये तो ओवरऑल हो गया। अब ये सारे जितने भी एक्सरसाइजेज हैं ये अकेला इंडिविजुअल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि वाया दुबई आ रहे थे तो बहुत सारे इजी वेज थे। लेकिन मैं आपको इसमें ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपके जानने वाले एजेंट्स हैं उनको कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैकेजेस बना रखे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी पूछ के किसी से आपको बता दूंगा। अगर मैं बताऊंगा तो देखिए वो मेरे जानने वाले तो है नहीं, आपको उनसे खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको शायद रिस्पॉन्स नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, बहुत सारे उनके इंटरनल इश्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं कोई भी एजेंट का जो पैकेज है वो आजकल एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तो वो मेरा जिम्मेदारी बन जाता है कि फिर सबको फॉलो करूँ, किसी का रिस्पॉन्स आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है, मेरे लिए बहुत ही एक हेक्टिक काम हो जाता है। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट में एजेंट का डिटेल बता दूंगा जो भी मुझे पता है, ताकि आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। और अब बात करेंगे और दूसरा एक एप्लीकेशन का जो आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है तरासुद, TARASSUD। इसका लोगो मैं यहाँ पे स्क्रीन में पेस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। सऊदी अरेबिया ने 20 कंट्रीज़ को बैन करा है, जिसमें ओमान, बहरीन और कुवैत और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें कुवैत ने अपना इंटरनल बॉर्डर्स ऑलरेडी बंद कर लिया। अब जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं वो 2-3 कंट्री से उससे ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे बहरीन हो गया, ओमान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो आप कोई भी कंट्री से ट्रैवल कर सकते हैं। जहाँ तक सऊदी अरेबिया का न्यूज़ के बात है, 13 या 14 तारीख को ये 10 दिन कंप्लीट होगा। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, कुछ सरप्राइजेस ना हो। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्री से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे। और आपके कोई भी अगर फ्रेंड्स है जो ट्रैवल करना चाहता है तो उनको भी इंकरेज कीजिए कि जल्द से जल्द ट्रैवल करे। मेरे वीडियो अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन दे सकता है उनको, तो उनके साथ शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।